करवा चौथ नाम सुनते ही चांद का इंतजार याद आता है ना? लेकिन चांद से भी पहले एक और इंतजार होता है, और वो है एक कहानी का। जी हाँ, एक कहानी जो इस व्रत की, इस त्योहार की आत्मा है। तो चलिए आज हम मिलकर इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इसके हर मोड़ को समझते हैं। आइए वीरवती की इस कहानी को शुरू से जानते हैं। बात है इंद्रप्रस्थपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत शहर की। वहां वेद शर्मा नाम के एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे, अपनी पत्नी लीलावती और अपने भरे पूरे परिवार के साथ। वेद शर्मा और लीलावती के 7 बेटे थे, सातों एक से बढ़कर एक, होनहार और बलवान। मतलब घर में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। और इन 7 भाइयों की एक ही लाडली बहन थी, जिसका नाम था वीरवती। सोचिए, 7 भाइयों के बीच एक अकेली बहन। वीरवती पूरे घर की आंखों का तारा थी। माँ बाप, भाई, हर कोई उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। तो शादी के बाद जब वीरवती अपने मायके आई हुई थी, उसने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखा। मतलब बिना पानी पिए निर्जला व्रत। अब दिन तो ढलने लगा था, लेकिन चांद का कहीं नामो निशान नहीं। और वीरवती बेचारी पहली बार इतना कठिन व्रत जो रख रही थी, भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बेहाल होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी फूल जैसी बहन को ऐसे मुरझाया हुआ देखकर उसके भाइयों का दिल बैठ गया। उनसे अपनी बहन का ये दुख बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर कैसे अपनी बहन का ये कष्ट दूर करें। वो ये भी जानते थे कि वीरवती चांद को देखे बिना और उसे अर्घ्य दिए बिना पानी की एक बूंद भी नहीं पिएगी। और बस यहीं पर अपनी बहन के लिए प्यार में उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जो आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। एक भाई भागा भागा एक पेड़ पर चढ़ गया और छलनी के पीछे एक जलता हुआ दिया रखकर एक नकली चांद बना दिया, बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला। भाइयों ने फौरन आवाज दी, बहन उठो, देखो तो चांद निकल आया। उन्होंने वीरवती को उठाया और उसे वो नकली चांद दिखा दिया। अपने भाइयों पर पूरा भरोसा करके बेचारी वीरवती ने उसे असली चांद समझा, अर्घ्य दिया और अपना व्रत खोल लिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही व्रत टूटा, वैसे ही अपशगुन होने शुरू हो गए। वीरवती ने जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डाला, अरे उसमें से बाल निकल आया। उसका मन एकदम से घबरा गया। उसने वो निवाला हटाया और दूसरा उठाया ही था कि उसे जोर से छींक आ गई। एक के बाद एक बुरे संकेत मिलने लगे। और जैसे ही तीसरा निवाला उठाया, तभी उसके ससुराल से सेवक आ गए। उन्होंने बताया कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसे फौरन चलना होगा। डरी सहमी वीरवती जब भागी भागी अपने ससुराल पहुंची तो वहां जो उसने देखा, उसे देखकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके पति का मृत शरीर उसके सामने था। अपने पति के शव से लिपटकर वीरवती फूट फूट कर रोने लगी। अब वो समझ चुकी थी कि ये सब उसके टूटे हुए व्रत का ही नतीजा है। पर कहते हैं ना, जहां दुख होता है वहीं समाधान भी छिपा होता है। वो रोते रोते बस यही कहे जा रही थीं कि करवा चौथ के इतने पवित्र दिन ही उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उसके विलाप को सुनकर तभी वहां देवी इंद्राणी प्रकट हुईं। देवी ने उसे समझाया कि उससे अनजाने में एक भूल हुई है। उसने असली चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने उसे हिम्मत दी और प्रायश्चित का एक रास्ता भी दिखाया कि पूरे 1 साल तक हर महीने आने वाली चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करो। वीरवती को जैसे एक उम्मीद की किरण मिल गई। उसने उसी पल ठान लिया कि वो अपनी भूल सुधारेगी और अपने पति को वापस पाकर रहेगी। और यहां से शुरू हुई उसकी आस्था की असली परीक्षा। उसने पूरे 1 साल तक हर चतुर्थी का व्रत रखा, बिना किसी गलती के, पूरी भक्ति और अटूट विश्वास के साथ। इतना ही नहीं, उसने अपने पति के मृत शरीर की भी सेवा जारी रखी, इस उम्मीद में कि उसकी तपस्या एक दिन जरूर रंग लाएगी। और आखिरकार उसकी आस्था जीत गई। जब अगले साल करवा चौथ का दिन आया और उसने पूरी विधि विधान से अपना व्रत पूरा किया, तो उसके पुण्य के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। उसका पति दोबारा जिंदा हो उठा। एक अधूरे अनुष्ठान ने जो उससे छीन लिया था, उसे पूरी श्रद्धा ने वापस लौटा दिया। तो देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें बताती है कि रस्में या रीति रिवाज क्यों किए जाते हैं।
उनके पीछे जो भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, उसका महत्व कितना ज़्यादा है। ये कहानी असल में प्रेम की है, त्याग की है और उस अटूट विश्वास की है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है।